Hello students, today we will read part 3, chapter 1, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarapan. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा कि वो उनकी एक डिज़ायर होती है कि वाइट हॉर्स के को राइड करें. मुराद के साथ आर्म भी है, वो भी राइड करने के लिए तैयार हो जाता है और अब दोनों हॉर्स की राइड के लिए रेडी हैं और हॉर्स पे बैठे हुए हैं. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन. उस साल हम लोग एक टाउन में रहते थे जो किसके किनारे थे? ऑन वॉलनट वेन्यू. वॉलनट वेन्यू के किनारे वो लोग रहते थे. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री. बिहाइंड आवर हाउस, कंट्री मीन्स यहाँ पे है एक रूरल एरिया. वो उनका घर था, वो एक रूरल एरिया के पास था जहाँ पे वाइन यार्ड, ऑर्चार्ड, इस तरह के जो पेड्स थे वो लगे हुए थे. ऑर्चर्ड के पेड्स और अंगूर की बेल एंड इरिगेशन डिचेस, और कुछ इरिगेशन डिचेस थे, सिंचाई के लिए गड्ढे भी बने हुए थे. एंड कंट्री रोड्स, और कंट्री रोड्स थे. इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. अब वो कहाँ पे थे? विद इन 3 मिनट्स कहाँ पे पहुँच गए? ऑलिव एवेन्यू में. एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट. जो हॉर्स था वो भी राइड के लिए रेडी था. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. हवा बहुत अच्छी चल रही थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. और वो हॉर्स राइड को बहुत वंडरफुली फील कर रहे थे, अच्छा लग रहा था. माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, बिगिन टू सिंग. और जो मेरी फैमिली में मुराद था वो एक क्रेजी मेंबर्स था. सब मतलब उसमें थोड़ा पागलपन था और उसने गाना शुरू किया. आई मीन ही बिगिन टू वॉर. मेरे हिसाब से वो गा नहीं रहा था बल्कि रोर कर रहा था, चिल्ला रहा था, कुछ धाड़ने जैसा कर रहा था. एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट्स समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. हर एक फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी इंसान होता ही है. ऐसा मेरी फैमिली में भी था, क्योंकि ये उसको एक डिसेंडेंट्स, जो एंसेंट्स, हमारे जो एंसेंट्स होते हैं ना, हमारे पूर्वज, उनसे ये मिली हुई थी कि वो भी थोड़ा क्रेजी था. ऐसा हमारे ट्राइब में पहले भी कोई हुआ होगा. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो. मेरे अंकल एक खोसरो जिनका नाम था, वो भी इसी टाइप के थे. An enormous man with a powerful head of black hair and the large mosaic in the San Joaquin Valley. और मेरे एक अंकल थे, वो भी बहुत पावरफुल थे और बहुत बड़े आदमी थे. उनके हेयर थे वो ब्लैक थे और बड़ी बड़ी मूँछों वाले थे. और वो कहाँ पे? सैन जैक्विन वैली में रहते थे. ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंस दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. और वो उनका स्वभाव था, वो बहुत ही टेम्पर था, बार बार गुस्सा करते, चिढ़ जाते और बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था. इस टाइप के वो इंसान थे. और जब भी किसी से बातें करते तो धाड़ के बातें करते थे. उनकी साउंड जो होती थी वो रोरिंग साउंड होती थी. सो इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. और कोई भी बात हो जाती तो वो उसका वही आंसर देते, सिर्फ एक आंसर, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान वाली बात नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर ध्यान मत दो. अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाता तो उनका यही रिप्लाई होता था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. ये मैटर नहीं रखता कि उसकी बातों से क्या होता था. उनको ये बिल्कुल मैटर नहीं होता था कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या मीनिंग होगा. Once it was his own son Ark running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. One day क्या होता है कि उसके जो फादर है वो बार्बर के पास सेविंग करवाते रहते हैं. उनका सन जो आर्क है वो दौड़ कर आता है लगभग 8 ब्लॉक्स से, और वो उनको आकर बोलता है कि हमारे घर में है फायर हो गई है. दिस मैन खोसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड. और वो आदमी चेयर पे खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है और बोलता है बहुत ही रोड साउंड में, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि
नुकसान वाली हार्म वाली कोई बात नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। अब देखो वो किस टाइप का इंसान है, घर में फायर हो गई है फिर भी वो वही बातें रिपीट करता है। बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, सॉरी द बार्बर सेड, बार्बर कहता है कि बट द बॉय सेज कि तुम्हारा बच्चा जो बॉय है वो कह रहा है कि तुम्हारे हाउस में फायर लग गई है। सो खोसर रोड इनफ इट इज़ नो हार्म आई से, और वो फिर चिल्ला के बोलता है कि मैंने कहा ना कि नुकसान की कोई बात नहीं है, नो हार्म। My cousin Murad was considered the natural descendant of his man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. ये जब सारे गुण थे, मुराद जो जिस तरह से गला फाड़ फाड़ के गाता था, चिल्लाता था, ये सारे गुण उसको उसके अंकल से मिले थे। लेकिन उसका जो फादर था जोराब, वो तो बहुत ही गुड पर्सन था, उसमें इस तरह की कोई बातें नहीं थी। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। लेकिन ये उनके ट्राइब में ऐसा कुछ था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। अब जो मुराद था उसमें उसके फादर का फ्लैश मतलब मांस तो था, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्प्रिट। बट उसके फादर की स्प्रिट नहीं थी, वो अपने फादर के जैसा नहीं था, बल्कि वो अपने अंकल जैसा था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्प्रिट ऑफ ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिकस एंड विग्रेंट। कैप्रिसिस मीन्स होता है थोड़ा सन के टाइप, एंड वेग्रेंट आवारा टाइप। तो ये क्या कहता है कि इसमें ये वेरियस जो काइंड है, ये हमारे ऐसा नहीं कि जो हम जिसके पूर्वज हो उसी से हमें ये सब प्राप्त हो, हमारी जो स्पिरिट है वो भी अलग हो सकती है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह। अब फिर से मैं और मेरा जो कज़न मुराद था, हम लोग चले जा रहे थे और मेरा कज़न मुराद है वो फिर से गाना शुरू किया। For all anybody know we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running। अब वो एक ओल्ड कंट्री में आ चुके थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो हॉर्स है वो रन करने लगा, और वहाँ पे सिर्फ उनके कुछ नेबर्स ही थे। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन। और जब हम राइड कर रहे थे, करते करते मेरा जो कज़न मुराद है उसने कहा कि तुम नीचे उतर जाओ। आई वेंट टू राइड अलोन, कि अब मैं अकेला ही राइड करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। अब मैंने कहा कि तुम अभी अकेले राइड कर रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन। मेरे कज़न ने कहा ये हॉर्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन तुम अभी उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। मैंने कहा हाँ हॉर्स मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी। उसने कहा चलो देखते हैं। ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद द हॉर्स। वी शैल सी। उसने कहा डोंट फॉरगेट, तुम भूलो मत, दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि मैं भी ये हॉर्स के साथ राइड करना मतलब वे को अच्छे से जानता हूँ। वेल उसने कहा अच्छा ठीक है। आई सेड, मैंने कहा एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो। और उसने कहा कि मैं भी हॉर्स के साथ राइड करूँगा। फॉर द शेक ऑफ आवर सेफ्टी ही सैड लेट अस होप सो गेट डाउन। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। और उसने कहा कि हाँ तुम अभी के लिए उतरो, और लेकिन तुम याद रखना इसके बाद मुझे भी राइड करनी है। I go down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted Wazira runs। मेरे जो कज़न मुराद था उसने अपने हील्स से उस हॉर्स को किक दिया, और वो जो वज़ीरे थे, जो वज़ीरा ये हॉर्स, वो रन करने लगा, दौड़ने लगा। The horse stood on its hind legs। हिंड लेग्स मतलब जो पीछे के जो दो लेग है उनको उठा लिया। Snort and brushed into a fury of speed that was the loveliest things I had ever seen। इस तरह से घोड़े के ऊपर राइड करना उन्होंने कभी नहीं देखा था, ये उनके लिए बहुत ही लवलीस्ट टाइम था। My cousin Murad raised the house across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned ड्रिप्ट वेट। अब मेरा कज़न है मुराद, वो घोड़े के ऊपर सवार है, वो खेतों से होकर जाता है घोड़ा, ड्राई ग्रास से, और जो इरिगेशन डिच है, जो सिंचाई के गड्ढे हैं वहाँ से होकर, और
और दूसरे जो डिच है, खड्डे हैं, वहाँ से होकर जाता है। और जब आफ्टर 5 मिनट्स जब वो रिटर्न होता है तो ड्रिपिंग वेट, वो भीगा हुआ मिलता है। द सन वॉज कमिंग अप, अब सन है वो भी आ चुका है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मैंने कहा कि मेरी बारी है राइड करने की। माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरे कज़न मुराद ने हॉर्स को छोड़ दिया। राइड, ही सेड। आई लिप्ड टू द बैक ऑफ हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। अब वो उसके ऊपर बैठ जाता है बहुत ही शांति से, और लेकिन हॉर्स है वो वहाँ से बिल्कुल मूव नहीं करता है। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सैड, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि इसकी मसल्स पे किक करो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो। वी हैव गो टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, कि हमें इसको जब तक सब लोग उठ ना जाए उससे पहले हम इसको हमें वापस भी, मतलब ये राइड ख़त्म करके वापस भी जाना है, क्योंकि उनका एक घोड़ा था ये चुराया हुआ था। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ वेरी लेंदी, so in next video we will discuss part 4. Okay, thank you.